अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू श्वा बुटीक व्यूवर्स। इस खूबसूरत सी टॉप को बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है। यहाँ मैंने फ्रंट और बैक दोनों के फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। 4 फैब्रिक हमारे पास मौजूद है और फ्रंट पार्ट को मैंने जो है ना ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि फ्रंट पे हम बनाएंगे बटन पट्टी। तो इसके लिए कि हमने 1.5 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा रख लिया है। तीरा हम ले लेंगे 6 इंच पे। मार्किंग्स अपनी हम कर लेते हैं और शोल्डर की जो लेंथ है वो हम 6 इंच पे ही रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अच्छा से इसको कर्व दे देंगे। कर्व मेरा इतना अच्छा आया नहीं है लेकिन कटिंग में मैं इसको ठीक कर लूंगी। चेस्ट हमारी 7.5 इंचेस है, 1 इंच मार्जिन रखेंगे। चेस्ट टू कमर हम रखेंगे 4.5 इंचेस डाउन और वेस्ट हमारी 7 इंचेस है, 1 इंच इधर से भी मार्जिन का देंगे। और उसके बाद जो यहाँ से ना हम डायरेक्टली नीचे तक इस तरह से ले आएंगे क्योंकि हमारी ये टॉप जो है वो क्लोज्ड होगी, तो इसलिए हमने यहाँ से इस तरह से ले आना है और नीचे से भी हल्का सा राउंड शेप कर देना है। तो यहाँ से हम लोगों ने शोल्डर जो अपना डाउन करना है, 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है और जो हमारी नेक की विड्थ है वो 2.5 इंचेस है, वहां पर आके हमने इसको एंड करना है। तो 2.5 इंचेस ही हमारी जो नेक की विड्थ भी है और नेक की हम लेंथ भी 2.5 इंचेस लेंगे। चूंकि हमने यहाँ पर कॉलर लगाना है तो कॉलर के लिए हम बहुत डीप नेक नहीं बनाते हैं, इसको हल्का सा कर्व देंगे। और ये सारी हमारी मेजरमेंट्स और मार्किंग्स हो चुकी हैं, इनको हमने कटिंग करना है। ये मैंने सिर्फ फ्रंट नेक कटिंग किया है डीप और बैक नेक बिल्कुल हल्का सा 1/2 इंच पे कट किया है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा चूंकि हमारा यहाँ पे कॉलर एडजस्ट होना है। बाकी की हमने कटिंग इसको इस तरह से कर लेनी है बिल्कुल जिस तरह से हमारी मार्किंग्स है। यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसका जो हमने डबल फोल्ड फ्रंट पार्ट रखा हुआ था एक्स्ट्रा, इसको भी हमने सेंटर से कर लेना है कटिंग। कटिंग करने के बाद व्यूवर्स इसको हम लोगों ने कर लेना है इस तरह से, उल्टी तरफ से रख लेना है और ये हमने ले लेना है बिल्कुल ही थिन। जो हमारे पास फ्यूजिंग बुकरम होता है वो बिल्कुल बारीक वाला, उसको हमने ले लेना और इसके पूरे फ्रंट पे हमने इसको कर लेना है पेस्ट, क्योंकि हमने थोड़ी सी करनी है इसके साथ एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है। और ये इतनी बारीक होती है व्यूवर्स, ये इतनी अच्छी तरह से हमारे फैब्रिक पे चिपक जाती है और बिल्कुल भी हमारा कपड़ा भारी नहीं होता। तो इसको फिर हमने एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो एक साइड पे तो मेरी जो ये फ्यूजिंग पेपर थी ना पूरी थी और जो दूसरी साइड के लिए मेरे पास फ्यूजिंग पेपर था वो कम पड़ चुका था। ऊपर भी हमने इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। और ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये फ्यूजिंग पेपर ये बचा कुचा थोड़ा बहुत ही रह चुका है, तो इसको ही मैंने किसी तरह से अपनी ड्रेस पे एडजस्ट करना है। तो ये दिखाने का मकसद व्यूवर्स मुझे ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्लीट पूरा मटेरियल होगा तो ही आपने काम करना है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों उनको अवेल करना सीखें, उन्हीं को एडजस्ट करना सीखें। यही हमारी लाइफ का भी प्रोसीजर होना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास है उसी को यूज़ करके हमने किस तरह से अपनी लाइफ को चलाना होता है। ये देखिए मेरे पास कितना छोटा-छोटा कटिंग पड़ा हुआ है, ये इसी को मैंने यूज़ करके अपना जो है ना काम पूरा कर लिया है। तो इसी तरह से हमने जो है ना हर चीज़ में करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे पास पूरी मौजूद हो और कंप्लीट हो तभी हम काम करेंगे और लकीर के फ़कीर बने रहेंगे। तो इस तरह से भी हमने अपना काम चला लेना होता है कभी-कभी। तो ये हमारे पास पेस्टिंग हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है अपनी ब्रांचेस को। ये लेफ्ट साइड पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ और इस तरह से हमने रैंडमली इसको ना ब्रांचेस को ड्रॉ कर लेना है। कोई स्पेसिफिक इसकी शेप नहीं रखनी कि एक जैसा कोई एक नक्शा होगा आपका, आपके दिमाग में जो भी चलता है, जिस तरह के भी ब्रांचेस आप बनाना चाहते हैं उस तरह से बनाएंगे। बस इसका थोड़ा-सा सीक्वेंस का ध्यान रखना होगा, वो आप लोगों को जब ये रेडी हो जाएगा तो आपको सीक्वेंस इसकी नज़र आएगी। जो ये वाला पार्ट है इस पे मैंने जो
ये साइड है इधर वाली, इसको मैंने लॉन्ग रखी है जो यानी कि कमर तक की इसके जा रही है ब्रांचेस। यहाँ से इस की कमर तक की ब्रांचेस लॉन्ग है और जिसकी अपर साइड होगी उधर ये ब्रांचेस जो है ना शॉर्ट होंगी। उसके बाद हमने कर लेने लीव्स को भी ड्रॉ इस तरह से। ये देखें रैंडमली हमने जगह-जगह लीव्स ड्रॉ कर लेना है। ये मैं आपको व्यूअर्स बता रही थी जो इसकी ऊपर वाली साइड है इसको हमने शॉर्ट ड्रॉ करना है यानी कि बहुत लॉन्ग नहीं लेके आना। नीचे से हमने लॉन्ग ड्रॉ किया है और ऊपर से हमने बस थोड़ा-सा ही ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमने ब्रांचेस इसके बना लेने हैं। ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना, बस यहीं पे आके हमने फिनिश कर देना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ लीव्स ड्रॉ कर लेने हैं। रैंडमली जगह-जगह पे हमने लीव्स इन ब्रांचेस के बना लेना है। तो जब व्यूअर्स ये कंप्लीट होगा ना, जब इस पे काम हो जाएगा तो देखना ये कितना खूबसूरत और प्रिटी लगेगा, बहुत ही नाइस इसकी लुक आनी है। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है तो दूसरी साइड पे अब यहाँ पर आप लोगों ने चेक करना है कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसकी जो अपवर्ड साइड है ना व्यूअर्स, ये हमने लॉन्ग बनानी है। यहाँ से हम कमर तक की जो है ना अपनी ब्रांचेस को ले आएंगे, यानी वेस्ट लाइन तक हम ना इन ब्रांचेस को ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं फ़र्क क्या नज़र आ रहा है और जब ये कंप्लीट होगी ना तो एक इसमें लुक इतनी प्यारी आ जाएगी इस सीक्वेंस की वज़ह से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जिस हिसाब से उसी तरह से आपने भी इसको बिल्कुल बनाना है। तो जब ये कंप्लीट होगा तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा फ्रंट साइड से। तो इस तरह से हमने इसकी लॉन्ग ब्रांचेस को इस तरह से ड्रॉ करना है। ऊपर से हमने घना थोड़ा बनाना है और नीचे से लाइट से बस 1 या 2 ब्रांचेस हमारे नीचे आएंगे और बस इस तरह से हमने इसको ड्रॉ करना है। लीव्स ड्रॉ कर लेने हैं। जगह-जगह पे लीव्स हमने ड्रॉ कर लेना है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन है ना व्यूअर्स, बहुत ही ईज़िली हमने इसको बना लेना है। नीचे से अब इसका आप देखें, जो लेफ़्ट साइड थी उस पे हमने जो ब्रांचेस थे वो लॉन्ग बनाए थे, जो अपनी वेस्ट तक जा रहे थे और यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारी वेस्ट वाली जगह होगी वहाँ हमारे ब्रांचेस शॉर्ट होंगे और यहाँ से मैं जहाँ से अभी ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर ब्रांचेस लॉन्ग होंगे और एंड साइड तक जाते-जाते थोड़े से हमारे ब्रांचेस डाउन चले जाएँगे। तो इसकी ना बहुत खूबसूरत लुक आएगी जब हम इसको सीधा करेंगे, जब हमारा ये कंप्लीट होगा और सीधी साइड से हम देखेंगे तो एक हमें सीक्वेंस नज़र आएगा। तो इस तरह से हमने इसको ना रैंडमली देखें आप, मैंने कोई मार्किंग वगैरह इस पे नहीं की हुई, रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। बाद में इस पे हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पूरा कंप्लीट ये वीडियो देखनी है। इसके बाद हमने 2 कलर के एंकर थ्रेड ले लिया है, ग्रीन और रेड, जो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। बॉबिन में अपने दोनों थ्रेड को हमने भर लेना है और सबसे पहले हम रेड थ्रेड अपनी यूज़ करेंगे ब्रांचेस के लिए। बॉबिन को हमने मशीन में लगा लेना है और ऊपर हमने रेड सिंपल धागा रख लेना है और इस तरह से हमने ब्रांचेस को ड्रॉ करना है। व्यूअर्स आप लोग थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मेरी मशीन की लाइट की वजह से निशान थोड़े नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपको सिलाइयाँ नज़र आ रही होंगी, इसी को आप लोगों ने फॉलो करना है। तो इसकी जो एंकर थ्रेड वाली जो सिलाइयाँ हैं ना व्यूअर्स, इसको हमने बार-बार जगह-जगह तोड़ना नहीं है। कोशिश ये करनी है कि हमने इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए इन ब्रांचेस को ड्रॉ करना है। ये चेक करें आप लोग किस तरह से मैं इसी के ऊपर ही वापस चली जाती हूँ और नीचे जाकर दोबारा से स्ट्रेट चली जाती हूँ और अगली ब्रांच को बना लेती हूँ। तो इस तरह से हमें ये थ्रेड जो है ना बार-बार तोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है ना व्यूअर्स फिनिशिंग का बहुत इशू आ जाता है। ये चेक करें आप लोग कितना ही खूबसूरत ये कंट्रास्ट लग रहा है, कितना खूबसूरत ये कंट्रास्ट लग रहा है। तो आप लोग ये चेक करते जाएँ कि किस तरह से मैं ये ब्रांचेस बना रही हूँ कि बिल्कुल भी हमने धागे को तोड़ना नहीं है और जहाँ नीड पड़ भी जाए ना, जहाँ आपको धागा टूटने का खदशा हो गया या ज़रूरी हो गया कि जहाँ तोड़ना है आपने, ये उधर आप लोगों को किस तरह से तोड़ना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। जब मैं लीव्स ड्रॉ करूँगी वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से हमने लीव्स बनाने, क्योंकि लीव्स हमारी जगह-जगह पर है तो वहाँ पर हमने ज़रूर अपने जो एंकर थ्रेड है उसको भी एंड करना ही होगा।
तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से करना है। अभी फ़िलहाल आप लोग ये चेक करें, इधर बिल्कुल भी आपको धागा तोड़ने की छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को आप लाइन्स को फ़ॉलो करते हुए डबल लाइन्स को चलाते हुए ब्रांचेज़ को आप ड्रॉ करते जाएँगे, इसको फ़ॉलो करते जाएँगे और बहुत ईज़िली कंफर्टेबली ये ड्रॉ हो जाएगा। बल्कि ये बहुत ईज़िली ड्रॉ हो जाएगा। लीव्स में आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, वो इसलिए कि लीव्स को जगह-जगह पे हमने बनाना है, वो एक सीक्वेंस में नहीं है। ये देखें हमने जो ब्रांचेज़ हैं ये तो बिल्कुल एक जैसे हमारे चलते जाएँगे और ईज़िली जिस तरह हम सिलाइयाँ चलाते जाते हैं तो ये बहुत ईज़िली ड्रॉ हो जाएँगे। तो देखें व्यूअर्स मैंने कहीं पर भी धागा नहीं तोड़ा और नीचे आके हर ब्रांच को अपने कंप्लीट करके नीचे आके धागा एंड कर देती थी। तो इस तरह से हमने ये वाली पूरी साइड अपनी एंड कर लेनी है और इसके बाद जो है ना हमने इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन को भी इनकी ऊपर वाली जगहों को भी हमने इस तरह से ही कंप्लीट करना है जिस तरह से मैंने नीचे आपको बताया है। जो इसकी दोनों पल्ले हैं, दोनों पल्लों को हमने यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को हमने इसी तरह से पहले ब्रांचेस बना के कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद ताकि हम लोग जो है ना धागा जब चेंज करें तो एक ही दफ़ा में हम सारी लीव्स वगैरह भी ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने से मेरी मुराद के हम बना लें इसको ना एंकर थ्रेड की मदद से। अब इसके लिए लीव्स के लिए मैंने ये ग्रीन वाली नलकी अपनी लगा ली है मतलब कि बॉबिन अपना लगा लिया है। आपको मैं क्लोज़ से दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं लीव्स बनाऊँगी। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पर आके मैंने रुक जाना है और ये जो देखिए हमारा एंकर थ्रेड है ना, इस तरह से मैंने इसको धागे को नीचे से थोड़ा-सा पकड़ के खींचना है। तो नीचे से हमारा एंकर थ्रेड निकल के बाहर आ जाएगा और इसको हमने इस साइड ले आना है ताकि नीचे से हमारी बिल्कुल कंप्लीट फिनिशिंग हो सके। तो लीफ की दूसरी साइड हमने कंप्लीट करनी है और ये ध्यान रखना है कि धागे के ऊपर धागा हमने नहीं चढ़ाना। ये देखें अब यहाँ से हमने सेंटर वाली इसकी लाइन बनानी है लीव्स की और इस इधर ही से हमने वापस आ जाना है और इस चीज़ का व्यूअर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने धागे के ऊपर धागा नहीं चढ़ाना क्योंकि एंकर थ्रेड थोड़ा मोटा होता है तो इसको स्पेस चाहिए होती है जब हम इसको बाहर निकालना चाहेंगे तो इसको स्पेस चाहिए। अगर ये धागे के ऊपर धागा चढ़ जाएगा तो फिर ये नीचे से नहीं निकल कर आएगा और आपका यहाँ पर बहुत गंदी सी फिनिशिंग नहीं आएगी, बिल्कुल गंदा सा आ जाएगा। ये देखिए मैंने धागे को हल्का सा खींचा है तो यहाँ पर खींचेंगे थोड़ा और इस तरह से ये देखें धागा नीचे से एंकर थ्रेड का नज़र आने लग गया, इसको हम खींच के बाहर निकाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स इस तरह से हमने इनको बाहर निकालना है और इनको अच्छी तरह से यह देखें नीचे से कितनी फिनिशिंग आ गई है। बिल्कुल भी आपका जो है ना डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा और इस तरह से इसको हमने नॉट लगा देना है। दोनों धागों को पकड़ के दोनों साइड के धागों को पकड़ के इस तरह से नॉट कर देना है। डबल नॉट कर लेंगे ताकि काम पक्का हो जाए और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि हल्का सा फायर लगा के ना इस धागे को बिल्कुल ही सिक्योर कर सकते हैं। तो ये लीव्स कंप्लीट हो चुका है और इसी तरह से हमने बाकी सारे लीव्स अपने बनाने हैं। तो एक लीव और मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। आप लोग ना मेरी सिलाई को फॉलो करें, अगर आप लोगों को ड्रॉ किया हुआ नज़र नहीं आ रहा तो इसको सिलाइयों को फॉलो करें। तो लाइट मेरी मशीन में है इसकी वजह से ये सही नज़र नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पर मैंने धागे को थोड़ा सा पुल किया और ये नीचे से जो है ना एंकर थ्रेड का धागा बाहर आ गया। धागा थोड़ा मोटा होता है इसलिए आपको जो स्टिचिंग में ना ये चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपने स्टिचिंग ऐसी जगह से स्टार्ट करनी है कि वहाँ से इसको स्पेस मिले और ये बाहर निकल के आ सके। अगर आप किसी धागे के ऊपर से ही शुरू करेंगे ना फिर मुश्किल से ये बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ से भी मैं थोड़ी-सी जगह से स्पेस छोड़ के ही ना यहाँ पे इसको रोक लेती हूँ और यहाँ से फिर ये देखें यहाँ से हमने जैसे ही खींचा ना ये थोड़ा-सा बाहर आ गया और फिर इसको इस तरह से हमने खींच के ना एंड कर लेना है, निकाल लेना है बाहर और अच्छी तरह से इनको नॉट कर देना है। तो इतनी फिनिशिंग से आपके लीव्स कंप्लीट होंगे और इतना अच्छा तरीका आप लोगों को कौन बताएगा मेरे अलावा, तो इसलिए आप लोगों ने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताया करें आपको कैसा लगा है, कैसा तजुर्बा रहा, वो ज़रूर मुझे बताया करें। तो यहाँ पर हो गई है हमारी जो है ना सारी ब्रांचेस तैयार, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। तो
ये देखें बैक साइड से हमारी जो है सारी फिनिशिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी सारी साइड्स कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद जो हमने बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा पार्ट रखा था इसको फोल्ड कर लेना है। प्रेस करके इनको मैंने बिठा लिया है दोनों साइड्स को। एक साइड हमने जो लेफ्ट साइड होगी व्यूअर्स उसको बारीक फोल्ड करना है और एक साइड जो राइट साइड होगी इसको हमने थोड़ा चौड़ी पट्टी फोल्ड करनी है। इनको अच्छी तरह से प्रेस करके फोल्ड करके बिठा लेना है और बस जस्ट इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। इस तरह से हम ये पट्टी हमारी एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो इनको हम कर लेते हैं स्टिच और इसके बाद ये देखें आप लोग इस तरह से हमने इसको कर लेना है। स्टिचिंग कर लेनी है और दोनों साइड्स को हम लोगों ने इस तरह से फिनिशिंग कर देनी है और उसके बाद जो है ना व्यूअर्स हमने बैक साइड से बैक साइड का कपड़ा उठा लेना है और उसके ऊपर अपनी जो है ना फ्रंट साइड का शोल्डर दोनों रख के ना एक दूसरे के ऊपर इसको ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले हम इसको ना शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं इधर। तो इसके बाद व्यूअर्स हमने जो अपनी फ्रंट पट्टी बनाई है उसके लिए ले लेनी है एक खूबसूरत सी लेस जो बिल्कुल बारीक बारीक हो। तो यहाँ पर मैं मेरे जो ड्रेस के साथ रेड कंट्रास्ट था उसके हिसाब से ही मैंने ये रेड लेस ले ली है और ये बहुत ही बारीक बारीक मैंने यहाँ पर ज्वाइन की है फ्रंट साइड पे। इतनी खूबसूरत ये लुक दे रही है। व्यूअर्स वीडियोस में इतना प्यारा नहीं लगता जितना ओरिजिनल में लग रहा होता है। तो आप लोगों को मेरा दिल करता है कि आप लोगों को बिल्कुल वो चीज़ दिखाऊं जो मुझे नज़र आ रही होती है लेकिन वो चीज़ एग्जैक्टली वो नहीं आती। यहाँ पर हो गई हमारी शर्ट कंप्लीट व्यूअर्स। यहाँ पर आप लोगों को कॉलर और स्लीव्स का डिज़ाइन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इसके बाद व्यूअर्स हमने ये ले लेनी है फ्लावर वाली लेस जो बहुत ही प्रिटी और बहुत ही खूबसूरत है। तो इसमें से हमने क्या करना है ना इन फ्लावर्स को निकाल लेना है बाहर। इन फ्लावर्स को हमने कट कर लेना है इस तरह से और इसके जो सेंटर में ये राउंड राउंड शेप्स है व्यूअर्स इनको भी हमने कट करके निकाल लेना है। और इस जो हमारी टेक्निक है ना इसके बाद तो फ्लावर्स लगने के बाद तो मेरी ड्रेस इतनी हसीन लगने लग जाएगी कि मैं आपको क्या बताऊं। आप खुद ही देखिएगा कि इसमें कैसी जान पड़ती है इस वाली हमारी जो है ना स्टिचिंग के बाद। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अपने फ्लावर्स को कट लेना है कट और ये जो हमारे पास ये राउंड शेप्स आए ना ये भी हमारी जो है ना इस ड्रेस के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो इनको हमने अलग कर लेना है और इस लेस का जो निचला हिस्सा बच गया ना व्यूअर्स वो भी फालतू नहीं जाएगा, वो सेंटर लेस के तौर पे काम आ जाएगा। तो अब इन फ्लावर्स को हमने रैंडमली इसी तरह से रखते जाना है और ये राउंड राउंड जो हमारे पास सेंटर में से ये निकले हैं इनको भी हमने हर जगह लगाते जाना है और इस तरह से हमने सुई धागे की मदद से इनको कर लेना है फिक्स। तो ये कंट्रास्ट इतने खूबसूरत है ना व्यूअर्स इनके ऊपर रेड ग्रीन और ये स्किन का कंट्रास्ट इतना खूबसूरत है कि ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत इस वजह से बनी है। तो व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं इसकी जो नेक का डिज़ाइन है इसके कॉलर जिस तरह से मैंने बनाया है वो देखना तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर आपने इंतज़ार करना है और इसके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से दूंगी। तो इस तरह से हमने ये सारे अपने फ्लावर्स को कर लेना है अटैच और उसके बाद जो है ना व्यूअर्स हमारी ये देखें ड्रेस हो गई है तैयार। क्या खूबसूरत लुक दे रही है, ये बहुत ही नाइस और खूबसूरत लुक दे रही है। और ये जो छोटे छोटे से राउंड्स हैं ये बिल्कुल हमारे फ्लावर्स के बर्ड्स के तौर पे नजर आ रहे हैं। ये देखें अब इसका सीक्वेंस देखें व्यूअर्स किस तरह से है, बहुत ही नाइस। एक एक तरफ से लॉन्ग एक तरफ से शॉर्ट, तो इसका सीक्वेंस कितना खूबसूरत बना है आप खुद चेक कर सकते हैं। जो मैं बात शुरू में कर रही थी वो आप लोगों को होपफुली अब समझ आ रही होगी कि किस सीक्वेंस की मैं बात कर रही थी कि एक जगह से शॉर्ट क्यों रखना है एक जगह से लॉन्ग क्यों रखना है। तो व्यूवर्स आप लोगों ने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।